अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक है? कितना ठीक है ये तो बताएं। बहुत ज़्यादा ठीक है। आज हम बेसिकली एक सेशन में बैठे हैं, मतलब एक सेशन होना है यहाँ पे, काउंसलिंग सेशन। ठीक है? बी काइंड एंड बी पोलाइट। कोई जानते हैं कि बी काइंड और बी पोलाइट का मतलब क्या है? जी बताएं। बी काइंड का मतलब होता है रहमदिली। वेरी गुड। बी पोलाइट का मतलब होता है नरम रवैया। ठीक है? बी पोलाइट का मतलब क्या होता है? नरम रवैया। बी काइंड रहमदिली। रहमदिली का मतलब क्या होता है? रहमदिली का मतलब ये होता है किसी पे रहम खाना। वेरी गुड। किसी की मदद करना, दूसरों की मदद करना। कोई मुसीबत में है तो उसका एहसास करना, उसकी मदद करना, उसके साथ रहमदिली से पेश आना। जिस तरह के अगर कोई जानवर है, हम अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि रास्ते में अगर उनको डॉग या कैट या इस तरह की कोई जानवर नजर आता है तो उसको पत्थर मार देते हैं। मारते हैं ना? ठीक है? उसको रास्ते से हटाने से, और उसको अजीब अजीब बातें भी करते हैं, मतलब उसके बारे में कि ये कितना गंदा लग रहा है, ये ऐसे है वैसे है। तो ये चीज़ें जो उनसी है ना, ये गलत होती हैं, बुरी बात होती है। वेरी गुड। ये बुरी बात होती है। वो भी तो जानदार है ना, जानदार है ना। जानदार इंसान, जानवर और पौधे होते हैं। ठीक है? कौन कौन होते हैं? इंसान, जानवर और पौधे होते हैं। ये सांस लेते हैं, ये जिंदा होते हैं। ठीक है? ये बेजान नहीं होते। तो अगर हम जानदार, किसी भी जानदार को जो कि सांस लेता है, जो कि जिंदगी का जिसका वजूद है, अगर हम उसको तकलीफ देंगे या उसके बारे में कोई बुरी बात करेंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा ना। ठीक है? तो फिर इसीलिए बी काइंड का मतलब ही ये होता है कि आप किसी के साथ रहम दिली से पेश आएं, उसकी मदद करें, उसका एहसास करें। ठीक है? इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। कोई सुनना पसंद करेगा? वेरी गुड। हम पौधे से सांस भी लेते हैं। जी जी, पौधे हमें मदद देते हैं ना। ठीक है? पौधे हमें मदद देते हैं सांस लेने में, वो हमारे लिए ज़रूरी है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है। एक लड़का होता है, उसका नाम अली होता है। ठीक है? आप में से कोई अली है? किसी बच्चे का नाम अली है? तो फिर हम एक फर्जी अली बना लेते हैं। बना ले? ओके। कोई करेक्टर आएगा यहाँ पे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वेरी गुड। हाँ हाँ, करेक्टर आया है। ये हमारे आज के एक्टर हैं। ठीक है? इनका नाम है अली। क्या नाम है? अली। ठीक है? अली एक क्या कहते हैं, अच्छा बच्चा होता है। ठीक है? वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता है, सबका बहुत ख्याल रखता है, उनके साथ नरमी से पेश आता है। एक दिन अली रास्ते से गुजर रहा था। ठीक है? अली वॉक करो। ठीक है? रास्ते से गुजरता है, इसको साइड पे एक चिड़िया नजर आती है। ठीक है? अब छोटी सी कोई लड़की आ जाए, तुम आ जाओ, ये चिड़िया की तरह की है। ओके ओके, ठीक है। ये चिड़िया आती है इसके रास्ते में, अली उसके पास आता है और अली देखता है कि चिड़िया को तो प्यास लगी है। चिड़िया एक्टिंग करो जरा प्यासी होने की। ठीक है? मतलब डल हो जो। ठीक है? चिड़िया जो सी है वो बहुत डल होती है। चिड़िया को प्यास लगी होती है बहुत ज्यादा। अली देखते हैं, अली के दिल को ना कुछ होता है। अली कहता है कितनी बेचारी पुअर चिड़िया, ये तो उसको तो बहुत प्यास लगी हुई है। तो अली क्या करता है, उसको पानी दे देता है। ठीक है? ये अली ने उसके लिए पानी दिया और उसको पानी दे दो। ठीक है? अली उसको पानी देता है, चिड़िया उस पानी को पीती है और वो फिर स्माइल करती है। स्माइल करो छोटी चिड़िया। ठीक है? चिड़िया फिर स्माइल करती है और इसी तरह चिड़िया जो सी है उसकी प्यास खत्म हो जाती है। अली फिर और थोड़ा सा आगे जाता है। ठीक है? और फिर उसको रास्ते में एक कैट मिलती है। ठीक है? अब कैट की तरह कौन दिखती है? वो आजो आयमा। एक रास्ते में उसको कैट मिलती है, बहुत प्यारी सी क्यूट सी कैट, गोलू मोलू सी कैट। ठीक है? और कैट का पाँव थोड़ा सा जख्मी होता है। ठीक है? कैट का पाँव थोड़ा सा जख्मी होता है। अली जब इस
पाँव को, उसके पाँव को देखते हैं ना तो वो कहते हैं ओह पुअर कैट, इसका तो पाँव बहुत जख्मी है, इसका तो ख्याल करना चाहिए, इसके पाँव की मरहम पट्टी करनी चाहिए। और फिर अली क्या करते हैं, उस कैट के पास जाता है और उसके पाँव की मरहम पट्टी करता है, ठीक है। और कैट जो सी है अली की तरफ स्माइल करके देखती है। कैट स्माइल करो छोटी सी है, बी स्माइल, ओके, ठीक है। इसी तरह से कैट की भी मरहम पट्टी कर देता है। उसके बाद आगे जाता है तो एक उसको रास्ते में, ठीक है, फिर वॉक करते करते आगे जाता है और उसको रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आती है, ठीक है। अब बूढ़ी औरत का किरदार कौन करेगा? मैं ही कर लेती हूँ भाई, क्या हो गया, ठीक है। मैं ऐसे जा रही हूँ और मेरे पास बहुत सारा सामान है, ठीक है, मैं ऐसे सामान पकड़ लेती हूँ। मैं ऐसे जा रही हूँ, मेरे पास बहुत सारा सामान है, मेरे से उठाया ही नहीं जा रहा। अली देखता है, कहते हैं ओह कितनी बेचारी हैं, इनसे तो पकड़ा भी नहीं जा रहा, इनके साथ कोई है भी नहीं जो इनका ख्याल रखे, उनके साथ सामान लेके जाए। अली बहुत परेशान होता है और उसके दिल में ना थोड़ी सी उसके लिए नरमी पैदा होती है और वो कहता है कि ये तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बी काइंड का मतलब ये होता है कि हम दूसरों की मदद करें, हम दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आएँ, ठीक है। तो फिर अली जौन सा है, मैं ऐसे जा रही, बूढ़ी औरत जा रही होती है और अली क्या करता है, उससे कहता है आंटी प्लीज़ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? और वो कहती है हाँ बेटा मेरी मदद कर दो, ठीक है। वो कहती है हाँ बेटा मेरी मदद कर दो, मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा, बहुत वजनी है। और फिर अली उस बुक्स को या उस सामान को पकड़ लेता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जाती है, अपने घर तक आ जाती है और उसको कहती है दे दो मेरा सामान बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आज तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करे। उसको दुआ देती है भाई, उसको दुआ मिलती है और वो कहता है कोई बात नहीं आंटी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। और अली बहुत अच्छा फील करता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, वो दिल में बहुत खुश होता है कि उसने दूसरों की मदद की है, उसने दूसरों का ख्याल रखा है, उसने उनका एहसास किया, उनके साथ नरम दिली से पेश आया। अब उसको जानवर भी मिले रास्ते में, उसको इंसान भी मिला और फिर वो थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसको पौधा भी मिलता है। रास्ते में पौधे आते हैं ना, दरख्त आते हैं कि नहीं आते? एक दरख्त आता है, वो इस दरख्त की तरह बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है, ठीक है। इस दरख्त की तरह ऐसे, ये समझे आप, मुरझाया हुआ दरख्त है, ब्राउन हो गया है ना, मुरझा गया है ना, ऐसे फील करें, ठीक है। मुरझाया हुआ पौधा होता है वो। अली कहता है ओह ये तो बहुत ही डल हो गया है, इसको तो किसी ने पानी ही नहीं दिया। तो अली फिर क्या करता है, इस पौधे को क्या करता है, पानी देता है, ठीक है। और पौधा भी खुश हो जाता है क्योंकि वो क्या है, लिविंग थिंग है, जानदार है, वो सांस लेता है, उसकी जिंदगी का वजूद है। तो पौधा भी मुस्कुराता है, हाँ उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, मदद की, ठीक है। अली ने रास्ते में इतने सारे लोगों की, हर जानदार की, हर किस्म के जानदार की मदद की होती है और वो बहुत ही खुश होता है कि मैंने इतने सब लोगों की मदद की है। वो आगे जाता है और अपने घर पे पहुंच जाता है। अपने घर जाकर वो एक जगह बैठ जाता है, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। अली विंडो के पास बैठा होता है और वो बाहर आसमान को देख रहा होता है, ठीक है। इमेजिन करो अली कि आप आसमान को देख रहे हो, ठीक है। आसमान पे बहुत प्यारे प्यारे से बादल आए होते हैं और हर तरफ बहुत ही अच्छा अच्छा मौसम होता है। अली कहते हैं काश बारिश हो जाए, काश अल्लाह मियाँ बहुत खूबसूरत बारिश बरसाएं और फिर उसके बाद मुझे रेनबो भी देखने को मिले। अब अली सोचता ही है कि अचानक से हर जगह बारिश का समा हो जाता है, बादल गहरे हो जाते हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अली बहुत खुश होता है। अली खुश हो गए तो खुशी का इजहार करो, को थैंक यू अल्लाह मियाँ। हाँ, अली कहता है थैंक यू अल्लाह मियाँ, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया और बारिश हो गई है। और वो बारिश को एंजॉय कर रहा होता है और उसके बाद बारिश के थोड़ी थम जाती है और उसके बाद रेनबो नजर आती है। को वाओ, रेनबो आई ना, नजर आई, अली को रेनबो नजर आती है और वो कहता है ओ मैं तो अभी सोच ही रहा था,
मेरी दुआ कबूल होगी इतनी जल्दी? अब उसकी मुझे क्वेश्चन है आपसे, उसकी दुआ कैसे कबूल हुई थी? वेरी गुड। और उससे इतने, जब उसने इतने सारे लोगों की मदद की तो उसको उन सब ने दुआ दी थी कि नहीं दी थी? बूढ़ी औरत ने क्या कहा था? एक बच्चा बताएगा ना, एक बच्चा बताए, जो ये बताओ। अल्लाह मियां आपकी सारी पुलिस। हाँ, उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि अल्लाह मियाँ आज, शुक्रिया बेटे, अल्लाह मियाँ आज तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। ठीक है, तो उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और अल्लाह मियाँ ने फौरन पूरी कर दी। तो इस स्टोरी से बेटे, थैंक यू सो मच, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के साथ नरमी से पेश आते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो फिर अल्लाह मियाँ भी हमसे अटैच होने लग जाता है। ठीक है, जिस तरह हम दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह मियाँ हमारी भी मदद करता है। तो स्टोरी अच्छी लगी आपको? ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन कौन ऐसे करता है? मैंने एक दफा किया था। एक दफा किया था? क्या किया था? चलो बताओ मुझे। आ जाओ, शाबाश, खड़े हो ना, सब देखेंगे आपको। हाँ, क्लैपिंग भी करेंगे आपके लिए। बताओ। एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। क्या की थी मदद? वो सामान उठाने वाली थी, मेरे पास साइकिल पे ले गई। साइकिल पे गए थे तुम? हाँ, साइकिल पे बूढ़ी औरत को सामान दे। चलो, वेरी गुड। उसने कहा कि एक बूढ़ी आंटी थी और उनके पास सामान था, वो हमारे घर के पास रहती थी और मैं साइकिल पे था, तो मैंने उनका सामान जो उनसे वो अपनी साइकिल के साथ लटका लिया और मैं उनके घर तक छोड़ के आया। तो ये क्या अच्छी बात है? ये बी काइंड में आती है? रहम दिली का हिस्सा है ना? दूसरों की मदद करना है ना? ठीक है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम तभी बी काइंड के जुमरे में आ सकते हैं, हम तभी काइंड हो सकते हैं। और यही काइंडनेस है, यही रहम दिली है कि जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। और कोई बच्चा? थैंक यू। और कोई बच्चा? क्या किया था आपने? मैं अपने स्कूल में एक दिन बैठा हुआ था, टीचर कॉपी लेके जा रही थी, कॉपी ज्यादा थी तो टीचर ने कहा कि आप मेरे सामने कॉपी रखवाने जाओ। ठीक है, तो आपने रखी थी कॉपी? यस। चलो, ये भी देखो, अब ये हमें एक नई स्टोरी मिली है, हमें एक नई बात मिली है। देखो, स्कूल में आपकी टीचर होती है? यस। ठीक है, वो कितनी मेहनत करती हैं आपके लिए? करती हैं ना? सारा दिन आपको पढ़ाती हैं, वो आपका ख्याल रखती हैं, वो आपको क्लास में आपके साथ बहुत मोहब्बत से, बहुत शफकत से पेश आती हैं। तो हमारा भी फर्ज है ना कि हम उनके साथ काइंडनेस दिखाएं। आप घर में होते हो, ठीक है, घर में ममा आप कोई गलती करते हो तो ममा डांटती है ना? कभी कभी लगा भी देती है ना? सब बच्चों ने मार खाई है? मैंने भी खाई है मामा से, बहुत मार खाई है भाई, बहुत ज्यादा मार खाई है। तो अल्लाह मियाँ ने कहा है कि जो आपका टीचर होता है ना, वो आपका रूहानी उस्ताद, मतलब रूहानी वालिदैन होते हैं आपके, वो जो भी आपके टीचर्स होते हैं। जिस तरह आपकी अगर कोई फीमेल टीचर है तो वो आपकी रूहानी मदर हैं। ठीक है, मतलब वो अल्लाह ताला की तरफ से ही उनका एक आपके साथ रिश्ता बना दिया हुआ है। वो आपको सिखाती हैं, आपकी तरबियत करती हैं, आपका ख्याल रखती हैं। ठीक है, तो कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। ठीक है, वो वक्ती तौर पे आपको डांट दें अगर, तो ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। जिस तरह आपको आपकी मामा भी डांट दें या मार दें तो वो आपकी बेहतरी के लिए करती हैं, ऐसे ही है ना? तो अब कोई कहेगा कि टीचर बुरी हैं? टीचर अच्छी होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब से वो ख्याल रखेगा। तो हम कर रहे थे बात बी काइंड की, काइंडनेस दिखानी चाहिए। ठीक है, और किसी के पास इस तरह की कोई स्टोरी हो जिससे काइंडनेस दिखाई हो कभी जिंदगी में? जी, मेरा डॉगी था ना, उससे ना क्या नाम है, उसके पाँव पे चोट लगी थी, फिर मैंने उसके पट्टी बांधी, उसके बाद पाई भी ना रखी। देखो, ये एहसास पैदा हुआ ना उसमें, हमारे ये खसूसियात, ये खूबियां पैदा होने लग जाती हैं, तब हम बेहतरीन इंसान बनने लग जाते हैं। ठीक है, तब अल्लाह मियाँ, और जो बेहतरीन इंसान होता है वो अल्लाह मियाँ को पसंद होता है कि नहीं होता? होता है ना? अल्लाह मियाँ ने भी कहा है कि दूसरों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा। कहा है कि नहीं? किसी ने सुना है आज से पहले? तो हमें दूसरों पे रहम करना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी जानवर हो, चाहे वो चिड़िया है, कैट है, डॉग है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। जब आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आज से वादा करें अपने आप से, ठीक है, मुझसे
और सबसे ज्यादा वादा आप अल्लाह मियाँ से करें कि आज के बाद आप सब लोग रहम दिली से पेश आएंगे सबके साथ, ठीक है। ये मुझसे नहीं कहना कि ओके ठीक है मैं वादा करता हूं, नहीं, अपने दिल में सोचें। जब आप अपने दिल में सोचना शुरू कर देंगे, आप अपने दिल में ये एहसास पैदा करने लग जाएंगे, आप ये फील करने लग जाएंगे कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान जो उनसे है उसमें ये करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मुझे दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए, मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। रास्ते में कोई डॉग है, कैट है, चिड़िया है, और हम जानवरों का, एक और बात, हम जानवरों का ख्याल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? उनकी मदद करके, उनको खाना खिला के, ठीक है। आपके घर में खाना बच जाता है ना, आपको रोटी मामा एक देती हैं, ठीक है, आप उसको हाफ खाते हो या थोड़ी सी बच जाती है, अक्सर होती है ना, आप कहते हो मामा बस मैं तो थक गया, मैंने नहीं अब खाना, ठीक है। जब आप ये कहते हो मामा को तो वो रोटी बच जाती है, फिर वो मामा क्या करती हैं, किचन में जाके रोटी रख देती हैं, ऐसे ही करती है ना। वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, उसका कोई फायदा ही नहीं। आप उसी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ठीक है, उसको हाथों के साथ उसको कट कर दें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, और फिर उसको एक प्लेट में रख के छत पे रखाएं दीवार के ऊपर कि वो चिड़िया खा लेगी, ठीक है। कोई भी परिंदा आके वो उसको फूड मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, रहमदिली होगी और मदद होगी, ठीक है। तो रहमदिली का मकसद ही क्या है, दूसरों की मदद करना, ठीक है। इसी तरह से आपको बाहर, आपके घरों के बाहर डॉग कैट कोई नजर आता है आपको, या कोई रास्ते में नजर आता है और आपके पास कुछ चीज है, आप उसको भी दे सकते हो जो आपने खानी नहीं है। मतलब आपको पता है मेरे बैग में, लंच बॉक्स में ये पड़ा हुआ है, वेस्ट है, मैंने नहीं खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो आप उसको डाल सकते हो ना खाना। डस्टबिन में खाना फेंकने की बजाय अगर हम किसी जानवर को खाना खिला दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो उसकी क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी। वो मदद कैसे होगी, उसको हमने फूड दिया है, उसको हमने खाने को दिया है, ठीक है। तो आज से आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, करते हैं ना प्रॉमिस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। ये तो था बी काइंड के बारे में पता लगा सबको, मजा आया, ठीक है। एक और बात, आपके घरों में पौधे लगे हुए हैं, सबके घरों में लगे हुए हैं ना। एक और भी काइंडनेस हो सकती है, एक और तरह से हो सकती है। देखो हमारे घर में पौधे लगे हुए हैं और बच्चे तो बिल्कुल भी पौधों के पास बस खेलने जाते हैं और खेल के आ जाते हैं, पानी तो देते ही नहीं। मैं देता हूँ, नहीं देते, अक्सर बच्चे नहीं देते ना, नहीं देते। आपके घर में कोई भी गमला, कोई पौधा लगा हुआ है और जरूरी नहीं वो मामा ही पानी दें उसको, जरूरी नहीं कि वो बाबा ही पानी उसको डालेंगे या आप ही पानी उसको डालेंगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको अच्छा इंसान बनाएगी, ठीक है। तो आपको नजर आता है कि ये पौधा खुश्क हो रहा है, इसको आज पानी नहीं दे सका कोई, तो आप एक बोतल में थोड़ा सा पानी लें, पूरी बोतल भर के नहीं लेना, वो फिर परेशान हो जाएगा, इतना सारा पानी दे दिया। जिस तरह हम बहुत सारा पानी पी लें तो हमें वॉमिट आने लग जाती है ना, हमारा दिल करता है कि ओ कितना पानी पी लिया हमने, नीचे सुराख होता है जो एक्स्ट्रा पानी होता है वहाँ से। लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए। गमले में इतना पानी डालें कि वो खड़ा ना हो, ठीक है। उसको पौधे को, उसके पत्ते साफ किए और उसको पानी दे दिया, और ये पौधे के साथ क्या होगी, रहमदिली होगी, ये उसकी मदद होगी, ठीक है। ये भी एक रहमदिली का तरीकाकार है। तो आज से सब इस तरह करेंगे। तो जब नेक्स्ट सेशन में जब आप मेरे पास आएंगे तब मैं सबसे एक क्वेश्चन करूंगी, किस किस ने काइंडनेस शो की, कौन कौन बी काइंड के जुमरे में आया, कौन कौन इस कैटेगरी में हिस्सा बना के वो अच्छा इंसान बन सके, ठीक है। ओके डन, ठीक है। अब ये तो हो गया बी काइंड। अब हम बात करेंगे बी पोलाइट की। पोलाइटनेस क्या होती है, कोई बताए मुझे। नरमी से बात करना और अच्छा बर्ताव करना और एक दूसरे से आराम से पेश आना, अच्छा सलूक करना और ऊंची आवाज में बात ना करें। वेरी गुड, ऊंची आवाज। इसके लिए क्लैपिंग करें। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया के लिए क्लैपिंग करें जी, ठीक है। अब कौन से बच्चे हैं जो घरों में ऊंची आवाज में बात करते हैं या नहीं करते? ईमान से बताना, यहाँ पे कोई मामा पापा नहीं देख रहे, कोई इंसल्ट नहीं हो रही, कोई नहीं, हम दोस्त हैं, दोस्त हूं ना मैं आपकी, ठीक है। तो जो सब बच्चे खड़े हों, कौन ऊंचा ऊंचा बोलता है घर में? बोलते हो ना?
बैठ के बाद बस हैंड रेस कर रहे हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है। जब हम कोई गलती कर रहे हैं तो उसको मानना चाहिए। जब हम कोई गलती करते हैं, हम कोई गलत काम करते हैं, हम किसी के साथ बुरा रवैया करते हैं, तो फिर उसको एडमिट भी तो करना चाहिए ना कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये गलत रवैया इख्तियार किया। तो बताओ कौन कौन ऊंचा बोलता है? चलो कोई बात नहीं, आज से नहीं बोलना, ठीक है। अच्छा, पोलाइटनेस क्या होती है? नरम रवैया, ठीक है। हम किसी के साथ नरमी से पेश आए, जब किसी से बात करें तो हम उससे नरम लहजे में बात करें। जी, किसी से नरम क्या? नरम दिल में बात करें। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्लैपिंग करें जी इसके लिए, ठीक है। नरमी से बात करना। नरम रवैये बेसिकली होते क्या हैं? हम कभी भी किसी से कोई चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगी प्लीज मुझे ये चीज दे दें, कहूंगी कि नहीं कहूंगी? ठीक है, कहना चाहिए ना। तो ये क्या होगा? ये नरम रवैया होगा हमारा। जब मुझे कोई चीज देगा तो मैं उसको कहूंगी थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये मेरा नरम रवैया होगा। जब मुझसे कोई गलती हो जाएगी या मैं किसी को हर्ट करूंगी तो फिर मैं कहूंगी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मुझे माफ कर दें, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये क्या होगा? ये नरम रवैये हैं हमारे, ठीक है। जब हम किसी की तारीफ करें, क्या आप किसी की तारीफ करें, आप किसी को किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक लड़की होती है, उसका नाम होता है हिना, और वो अपने घर में सबसे बदतमीजी से बात करती है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है। उसकी मामा उससे बात करती है तो वो गुस्से से बोलती है। उसका बावर्ची जो खाना बनाता है, ठीक है, उनके घर काम करता है एक आदमी और वो खाना बनाता है उनके लिए, और वो उसके साथ बहुत बदतमीजी से बात करती है। वो उसको कहती है अभी तक तुमने मुझे खाना नहीं दिया, ठीक है, क्या हो गया, ये तो जोश ही ठंडा नहीं है, ये ऑमलेट तुमने ऐसा ऑमलेट बनाया, ये तो बहुत गलत ऑमलेट बना दिया तुमने, मुझे तो नहीं चाहिए तुम्हारा ऑमलेट, ठीक है। मैं बाबा को कहूंगी बाबा ये काम नहीं करता ध्यान से, ये ऐसे नहीं करता वैसे नहीं करता। वो बहुत इंसल्ट करती है और वो उससे उम्र में बड़े होते हैं, ठीक है, उनको बुरा लगता है, वो फील करते हैं कि हाँ ये छोटी बच्ची मेरी इंसल्ट कर रही है। इसी तरह से उसके घर में माली जो होता है वो पौधों को अगर पानी नहीं सही तरह दे रहा, अगर कोई तो उसको आराम से कहने के बजाय उसके साथ बदतमीजी से पेश आती है और उसको कहती है तुम ठीक से काम नहीं करते हो, ठीक है। अगर वो ठीक से काम भी कर दे तब भी उसके साथ गुस्से से पेश आती है, उसको समझती है कि जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसके घर काम नहीं कर रहा बल्कि उसके मुलाजिम है और वो उसके साथ जैसा मर्जी रवैया करे, जैसे मर्जी बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से उसके घर सफाई करने वाला होता है, वो उसके साथ सफाई करने वाली एक आंटी होती है उसके घर, उसके साथ बहुत गलत तरीके से पेश आती है। वो कहती है ये यहाँ से सफाई नहीं की तुमने, जल्दी से इसको जल्दी से साफ करो, और तुम मेरा कमरा नहीं अभी तक साफ करके गई, ठीक है, तुमने मेरी चीजों का क्या कर दिया, तुमने मेरी चीज तोड़ दी है, मेरी टेबल पे ये चीज पड़ी हुई थी तुमने सफाई करते हुए नीचे गिरा दी है। ऐसे गुस्से से उसको साथ बोलती है, ठीक है। उसकी मामा बहुत परेशान होती हैं, वो कहती हैं यह तो बहुत ही गलत बात है, हम तो कभी भी ऐसे किसी के साथ गुस्से से नहीं बोले, किसी के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं की, और ये मेरी बेटी कैसी है, कैसी बेटी है ये मेरी हिना, कैसी बेटी है मेरी जो किसी का ख्याल ही नहीं रखती, किसी से सही तरीके से बात ही नहीं करती। वो हिना को कहती हैं हिना मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम समझने की कोशिश करो, हमें दूसरों के साथ नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, हमें पोलाइटनेस शो करनी चाहिए दूसरों को, हमें उनके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है। और तुम सबके साथ बदतमीजी करती हो, ये तो बहुत ही गलत बात है बेटी। और वो आगे से कहती है मामा आपको नहीं पता, इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी मामा सर पकड़ के बैठ जाती हैं, क्या बनेगा इसका, ऐसे सोच रही होती हैं। फिर वक्त गुजरता जाता है, उसकी मामा बहुत तंग आ जाती हैं उससे, बहुत ज्यादा। वो कहती हैं ये तो आदत पुख्ता होती जा रही है, ये तो बड़े होके भी ऐसे ही करेगी। तो वो क्या करती हैं, वो एक दिन सबको कहती हैं, अपने माली को कहती हैं तुम कुछ दिन के लिए मत आओ, अपनी क्या कहते हैं बावर्ची को कहती हैं
तुम भी छुट्टी पे चले जाओ, आज 2-3 दिन के लिए तुम अब काम ना करो, तुम अपने घर में रेस्ट करो। जो उनके घर में सफाई करने वाली होती है, मेड होती है, उसको भी कहती हैं कि तुम भी छुट्टी पे चले जाओ, अब जौन सा है मैं खुद ही काम कर लूँगी, तुम रहने दो, तुम 2-3 दिन के लिए रेस्ट करो, ठीक है। वो सब चले जाते हैं, अब पूरा घर खाली। अब जब सुबह होती है, पौधों को किसी ने पानी नहीं दिया होता, किसी ने सफाई नहीं की होती, खाना नहीं बना होता। हिना उठती है सुबह सुबह, और सुबह सुबह उठने के बाद वो क्या करती है, हिना एक्टिंग करो थोड़ी सी। ये क्या हो गया है, हर तरफ गंद है, गंद है, ठीक है, हर तरफ बनाया, किसी ने पौधों को पानी नहीं दिया, सारे कहाँ गए हैं। हाँ, ऐसे गुस्से से वो अपनी मामा से बोलने लग जाती है। वो अपनी मामा को कहती है, सबसे पहले वो जाती है कि मामा कहती है मासी तो छुट्टी पे चली गई है। तो वो कहती है ओ ये कैसे हो गया, वो क्यों छुट्टी पे चली गई, सफाई कौन करेगा अब। तो उसकी मामा कहती हैं कि बेटे अब हिना तुम ही सफाई करोगी, क्योंकि वो 2-3 दिन की छुट्टी पे गई है। हिना गुस्से में आती है और आग बगोला हो जाती है। वो अपनी मामा से बहुत बदतमीजी करती है, मामा ये क्या तरीका कार है, आप करें सफाई। तो उसकी मामा कहती है नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मुझे तो बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं तो अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, ये तुम ही सफाई करो, तुम्हारा कमरा है। हिना गुस्से में आती है और खुद ही सफाई करने लग जाती है। उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, उसको बहुत इरिटेशन होती है, वो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, उसको बहुत गंदा फील होता है, उसका सर गंदा हो जाता है। वो कहती है हर तरफ डस्ट ही डस्ट है, इतना गंद डल गया है, ये क्या हो रहा है मामा। और वो फिर जब सफाई से फारिग होती है तो फिर उसको भूख लगती है, उसकी बैली में कुछ कुछ होने लग जाता है। उसका बैली कहते हैं प्लीज़ खाना दे दो, ठीक है, उसका बैली उसको कहते हैं प्लीज़ खाना दे दो मुझे थोड़ा सा। वो किचन में जाती है और किचन में देखती है खाने के लिए तो कुछ बना ही नहीं होता। और फिर हिना क्या करती है, मामा खाना अभी तक नहीं बना। मामा मुझे बहुत भूख लगी है, अभी तक खाना ही नहीं बना। तो उसकी मामा कहती है मैंने तो बावर्ची को छुट्टी दे दी है, उसको ज़रूरी काम था, वो अपने घर चला गया, अब वो नहीं 2 दिन 3 दिन के लिए आ सकता है। तो वो कहती है बावर्ची भी चला गया है, ये क्या बात हुई, अब मुझे खाना कौन देगा। तो उसकी मामा कहती हैं तुम अपने लिए खाना खुद बनाओगी, मैं तो खाना खा चुकी हूँ। तो वो कहती है तो मेरे लिए खाना बनाना किसने था। तो उसकी मामा कहती हैं देखो बावर्ची नहीं आ रहा तो सब अपना अपना काम खुद करें, मैं तो खाना नहीं बना के दे सकती, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ। और वो हिना गुस्से में आती है और फिर गुस्से में क्या करती है, उफ, अब मुझे भी खाना बनाना पड़ेगा। हाँ खाना मुझे भी बनाना पड़ेगा। और फिर वो जल्दी जल्दी से हर तरफ कचरा ही कचरा कर देती है। और फिर वो ब्रेड गरम करती है तो वो भी जल जाती है, दूध बॉयल करने लगती है वो भी उबल जाता है। वो इतनी परेशान होती है कि ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, सुबह सुबह से जब से उठी हूँ तब से ही टेंशन्स पे टेंशन्स होती हैं। खैर वो जला सड़ा खाना खाने के बाद थक हार के बैठ जाती है। अब वो कहती है क्या करूं, अब मैं बोर हो रही हूँ। फिर वो कहती है लॉन में चली जाती है। लॉन में चली गई, लॉन में देखती है सब पौधे ऐसे मुरझाए हुए हैं, कुछ भी नहीं, उनको पानी ही नहीं मिला था और उनके ऊपर डस्ट हुई है। तो वो फिर करती है मामा माली किधर है। हाँ माली किधर है मामा, अभी तक माली नहीं आया, पौधों को पानी नहीं दिया, मैं कहाँ बैठूं, हर तरफ डस्ट ही डस्ट है, किसी ने सफाई नहीं की लॉन की। और उसकी मामा कहती है माली तो छुट्टी पे है बेटा, वो अपने घर छुट्टी मनाने गया हुआ है, वो उसके बच्चों ने उसको याद कर रहे थे और वो अपने घर चला गया, ठीक है। अब हिना कहती है तो अब पानी कौन देगा। और उसकी मामा कहती हैं हिना मेरी प्यारी बेटी अब पानी तुम्हें ही देना पड़ेगा, पानी देने के लिए और कोई भी मौजूद नहीं है। तो वो कहती है मामा आप दे दे पानी। तो उसकी मामा कहती हैं भाई मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मैं तो अंदर कमरे में जा रही हूँ, ठीक है। वो जब ये होता है हिना बहुत गुस्से में आती है और वो फिर करती है उफ, आज तो सारी छुट्टी पे है, आज तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, और वो गुस्से में आके लॉन की सारी सफाई करती है, पौधों को साफ करती है और पानी देती है। और वो पानी इतने बुरे तरीके से देती है पौधे बेचारे और गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो हमें ज़्यादा पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पानी देती है और वो पौधे और मुरझा जाते हैं। फिर गुस्से में आके अपनी मामा के पास बैठती है और कहती है मामा ये सब क्या हो रहा है। और उसकी मामा कहती हैं मेरी प्यारी बेटी हिना ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, देखो तुमने सबके साथ गलत रवैया इख्तियार किया, तुमने सबके साथ बदतमीज़ी की और तुम सबके साथ ऊंचा बोलती हो। वो हमारे घर काम करते हैं लेकिन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है,
वो हमारे मुलाजिम हैं, मगर हमें पूरा हक नहीं है, हमें ये हक नहीं है कि हम उनके साथ गुस्से से पेश आएँ, उनके साथ ऊंचा बोलें। ये बुरी बात है। और वो सब नाराज़ होकर चले गए हैं। और हिना कहती है ओफ, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ, हिना कहती है मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे इस तरह किसी के साथ पेश नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो वो अपनी मामा से कहती है प्लीज़ मामा इन सबको बुला लें, मैं इन सब से माफ़ी मांगूंगी। और फिर अगले ही दिन बावर्ची भी आ जाती है, माली भी आ जाता है, और क्या कहते हैं मुलाजमा भी आ जाती है। उन सब से क्या कहती है? सॉरी। मतलब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो जब हम किसी को नुकसान पहुंचाएं और हर्ट करें तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? सॉरी। देखो, सबसे पहली चीज़, जब आपने कोई गलती कर दी है, आपने कहा है कि मुझसे गलती हुई है, और लेकिन सामने वाला आपको डांटने लग जाता है, तो उस डांट को सुने, अपने अंदर एक बर्दाश्त पैदा करें। आप कहें कि ये मेरी गलती है, उसकी मुझे सज़ा मिली है। जैसे क्लास में आप काम नहीं करते तो टीचर डांटती है, टीचर मारती है ना, पनिशमेंट देती है ना, तो उसको बर्दाश्त करते हो ना? पनिशमेंट को देखते हो ना, बर्दाश्त करते हो ना? इसी तरह जब आपकी गलती पे आपको कोई डांट दे या आपको, तो उसके साथ लाउड नहीं हो जाते, उसके साथ बदतमीजी नहीं करने लग जाते, उसको खामोशी से सुनते हैं। जब आप चुप रहते हैं आगे से अपनी गलती पर, कोई डांट रहा है और आपकी गलती है और आप चुप हैं, तो फिर सामने वाले सुनाते सुनाते उसको एकदम से याद आता है कि यार नहीं, ये तो बेचारा मेरे से सुन ही जा रहा है, कुछ आगे से बोल नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसको वाकई एहसास है कि मैंने गलती की है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, ओके, आइंदा तुम ख्याल रखना, ठीक है, ऐसे आपको कहता है। और यूँ आपको सीखने को भी मिलता है कि आप अगली बार गलती नहीं करोगे। ठीक है, हर दफ़ा, बाज़ दफ़ा डांट खाना भी अच्छा होता है, पता है? जब आप डांट खाते हैं ना, तो आपको अगली दफ़ा याद रहता है कि यार मुझे ये, जब मैंने काम किया था तो मुझे डांट पड़ी थी, याद रहता है ना? ठीक है, तो फिर आप वो गलती करते हुए एक दफ़ा सोचते ज़रूर हैं। इसी तरह नरम रवैये में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले, ये सब जो वर्ड्स हैं ये आपके पोलाइटनेस को शो करते हैं, आपके नरम रवैये को शो करते हैं। ठीक है, अब मैं सबको बारी बारी देखते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा आए कोई यहाँ से, महीन आप आ जाओ। ये बच्ची है महीन, ठीक है, मैंने इसको कहा, ये पकड़ो, मैंने इसको कहा महीन आपके पास ये बुक है, ये मुझे चाहिए, प्लीज़ आप मुझे ये दे देंगी? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? किसके पास है? प्लीज़ थोड़ा ऊपर करो, आप नीचे कर लो, आप नीचे कर लो, नीचे कर लो, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़। जब हम किसी से कोई चीज़ मांगना चाहें, हमें ये लगे कि ये हमें चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, मैं अब महीन से कह रही हूँ, महीन प्लीज़ क्या ये मुझे आप बुक दे सकती हैं? प्लीज़ किसके पास है? ओके, तो मैंने क्या कहा? प्लीज़ कहा। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हमें किसी चीज़ से चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, इवन आपको अपनी मम्मा से भी चीज़ चाहिए, बाबा से भी चीज़ चाहिए, अगर आपको क्लास में दोस्त से चीज़ चाहिए, कोई भी ज़रूरत है आपकी और वो आप मांगना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्या कैसे मांगेंगे? प्लीज़ करके। ठीक है, आप घर में जब मामा को कहते हैं कि मामा खाना दे दें, बहुत सारे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते, वो कहते हैं मामा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दें, आपने अभी तक खाना नहीं दिया मुझे, मैं स्कूल से कब से थका हुआ आया हूँ, आप मुझे खाना ही नहीं दे रही। ऐसे करते हैं ना हम लोग, करते हैं कि नहीं करते? घर में एंटर होते हैं और हम ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देते हैं, मामा मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो इतने गुस्से से अगर बोलेंगे तो मामा को बुरा लगेगा, मामा कहेंगी कि ये तो स्कूल पढ़ने जाता है, सीखने जाता है, और ये तो फिर भी घर आकर बदतमीज़ी करता है, गुस्से से बोलता है। ठीक है, तो फिर मामा क्या कहेंगी? मामा को बुरा लगेगा ना, मामा को बुरा लगेगा ना। तो अभी नहीं, अभी तो हम प्लीज़ की बात कर रहे हैं ना, सॉरी बाद में करते हैं तो फिर मामा को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो अगर हम मामा को कहें कि मामा प्लीज़ मुझे खाना दे दें, तो मामा अच्छा फील करेंगे और मामा कहेंगी कि मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, उन्हें एहसास पैदा होगा। ठीक है,
जब हम किसी के साथ नरम रवैया इख्तियार करते हैं, जब हम किसी को इन वर्ड्स के साथ पेश आते हैं, ये वर्ड्स कहते हैं, तो फिर सामने वाला आपके साथ काइंडनेस शो करता है। हमने काइंडनेस के बारे में पढ़ा था ना। काइंडनेस क्या होती है? रहम दिली, मतलब दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना, ठीक है, उनके साथ रहम से पेश आना। तो जब हम किसी के साथ अपना रवैया अच्छा रखते हैं, उनके साथ पोलाइट रहते हैं, तो फिर वो हमारे साथ काइंडनेस शो करते हैं। फिर अगर मामा को या बाबा से, अगर आप बाबा से पैसे चाह रहे हैं, आप गुस्से से बाबा के पास जाते हैं, बाबा मैंने ये चीज़ लेनी है, मुझे पैसे दे, बाबा मुझे पैसे दें, और बाबा कह रहे होते हैं मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ मेरे पास नहीं है। यार वो उन पर गलत इम्पेक्ट पड़ता है। वो कैसे कहते हैं कितने गुस्से से बोल रहा है, वो उनको और गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है। जब हम बदतमीजी से बोल रहे होते हैं ना, तो उनको और गुस्सा आने लग जाता है। तो फिर अगर हम बाबा से कहें बाबा प्लीज़ मुझे 10 रुपीज़ दे दें, तो बाबा इतना अच्छा फील करेंगे कि मेरा बेटा इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, बाबा फ़ौरन से निकाल के दे देंगे। या अगर नहीं उनके पास अभी होंगे तो वो कहेंगे बेटा अभी थोड़ी देर ठहर जाए, मैं आपको थोड़ी देर तक दे देता हूँ, ठीक है। ये अच्छा, हम जब अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो सामने वाला हमसे अच्छे तरीके से पेश आएगा। समझ आ गई? ठीक है, अभी यहाँ पे बैठ जाओ आप हफ्सा। अब मामा के साथ आपने बदतमीजी की, या क्लास में किसी दोस्त के साथ आप बदतमीजी कर लेते हैं, किसी क्लास फेलो के साथ बदतमीजी कर लेते हैं, ठीक है। आपके साथ एक बच्ची बैठी है और उसने आपके कोई नुकसान कर दिया, आप बहुत गुस्से में हैं और आप उसको सुना देते हैं तुमने मेरा नुकसान कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मैं टीचर को कंप्लेन करूंगा। आप उसको इतना डांटते हैं, और बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनको मारते हैं। जब उनका कोई नुकसान कर देता है तो वो अपने क्लास फेलोज़ को मार देते हैं, या उनकी चीज़ तोड़ देते हैं, या उनकी चीज़ को फेंक देते हैं जो उनकी चीज़ पड़ी होती है। ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो ये बुरी बात है ना, बुरी बात है ना। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये क्या अच्छी बात होगी? ये हमारा पोलाइट रवैया नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अगर हम किसी को सॉरी किसके पास है, ठीक है, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी के साथ बदतमीजी कर लेते हैं, और फिर हमें एहसास हो कि सामने वाला बुरा फील कर रहा है, या सामने वाला आपको कहे कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं अगर किसी बच्चे से कहती हूँ कि तुम बहुत बुरे हो, ये वो, तो ऐसे ऐसे मैं उसको इतनी बातें सुनाती हूँ, और वो बच्चा कहता है टीचर आप बहुत गुस्से से मुझसे बोल रही हैं, या टीचर मुझे बुरा लग रहा है, या मामा ऐसे कहती हैं कि बेटे आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो फौरन से कहें सॉरी। क्या कहें? सॉरी। जब आप सॉरी कहते हैं तो सामने वाला आपसे नरमी से पेश आने लग जाता है। सामने वाला कहता है ओके इसको गलती का एहसास हो रहा है, ये इसने जो बदतमीजी की उसको एहसास है कि मेरे से गलती हो गई है, ठीक है। और सॉरी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक वर्ड है उसको याद कर लिया और उसको बस कह दिया, हर बात पे सॉरी कह दिया, नहीं। आप सॉरी कहें और उस चीज़ को याद रखें कि मेरी ये गलती हुई थी और मैंने उस टाइम सॉरी किया था, अब मैं दोबारा ये गलती ना करूं, मुझे दोबारा सॉरी कहना पड़ेगा। बार बार सॉरी करना भी अच्छी बात नहीं होती। उससे आपका जो आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो उसका जो वकार है या उसकी जो इज्जत है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हर कोई कहता है ये तो हर दफ़ा गलती करता है, हर दफ़ा कह देता है सॉरी, फिर वो सॉरी की वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। जब सॉरी करें तो उसके बाद अपने से वादा करें कि मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। समझ आ रही है? तो कौन कौन बच्चा है जो ये वादा अपने आप से करता है कि वो आइंदा के बाद इस चीज़ का ख्याल रखेगा? जब आपने किसी को बुलाना है तो आप उसको कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, ये नहीं कहना ओए मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो, हाँ ऐसे ओए मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनोगे, यूं गुस्से से नहीं बोलना, आपने आराम से कहना है माजरत के साथ आप मेरी बात सुनेंगे, या एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ आप मेरी बात सुनेंगी। हाँ, ये सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं कहना, सिर्फ टीचर को नहीं एक्सक्यूज़ मी टीचर कहना, आप अपने घर में भी कहो, आप बाहर दुकान पे भी कहो। जब आप दुकान पे जाते हैं तो कहो अस्सलाम वालेकुम सर या अस्सलाम वालेकुम अंकल, एक्सक्यूज़ मी मुझे ये चीज़ दे दें, ठीक है। अगर वो दूसरी तरफ उसने टर्न किया हुआ है तो आप कहें एक्सक्यूज़ मी अंकल, ठीक है, और फिर उसके बाद उसे कहें अस्सलामु अलैकुम मुझे ये चीज़ दे दें, ठीक है। ये आपको कहना चाहिए, ये आपको अच्छा इंसान बनाता है। समझ आ रही है आपको? सबको समझ आ रही है ना? ठीक है। तो जब भी किसी को मुखातिब करें, किसी के साथ बात करने की कोशिश करनी हो, आपको किसी को बुलाना हो, तो अदर वर्ड्स की जगह आप उसको कहें एक्सक्यूज़ मी सर,
या एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी मामा, प्लीज़ मामा मेरी बात सुन लें, एक्सक्यूज़ मी बाबा, ठीक है, ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए। उसके बाद आपको मैंने महीन से बुक ली थी, ठीक है, प्लीज़ कहा था ना। अब जब महीन ने मुझे बुक दे दी तो फिर मुझे उसको क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। इसी तरह शॉप पे आप जाएं और आपको जब शॉपकीपर चीज़ दे तो फिर उसको क्या कहें आप? थैंक यू, ठीक है। जाते हुए अस्सलाम वालेकुम, एक्सक्यूज़ मी अंकल, मुझे ये चीज़ दे दें, और बाद में आप कहें थैंक यू अंकल, ठीक है। आपको मामा खाना दे रही हैं तो मामा को आप जब थैंक यू बोलेंगे तो मामा को अच्छा लगेगा। मामा जो इतना थक जाती हैं काम कर कर के, वो अच्छा फील करेंगी, वो कहेंगी मेरे बेटे मेरी जो मेहनत है, मेरी जो खिदमत है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको थैंक यू मुझे कह रहे हैं, ठीक है। बाबा आपको पैसे देते हैं या बाज़ार से कोई चीज़ ला के देते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, तो फिर आप क्या, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो चीज़ उठाई अपने कमरे में ले गए, खेलते रहे। बाबा कहते हैं मैं इतने प्यार से चीज़ लेके आया, मेरे बेटे ने मुझे तो कोई टाइम ही नहीं दिया, मुझे तो थैंक यू भी नहीं कहा। ये फील करते हैं बाबा, मामा भी फील करती हैं, आपके जो आपके लिए जो आपका ख्याल रखते हैं वो लोग जो फील करते हैं। तो आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू। जब आपके लिए कोई ख्याल रखे, चाहे वो आपको खाना सर्व कर रहा है, आपके लिए चाय लेके आ रहा है, या स्कूल में आपको कोई चीज़ दे रहा है, आपके लिए कुछ भी कर रहा है, शॉपकीपर है, उसको आप थैंक यू कहें। ये वर्ड्स वो हैं जो आप बार बार अगर कहेंगे तो आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं ये तो बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी मामा बाबा ने इसका बहुत अच्छे से तरबियत की है, इसके मामा बाबा ने इसको बहुत अच्छा सिखाया है, ठीक है। तो आज के बाद आप थैंक यू बोलेंगे? क्या क्या कहेंगे? सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये वर्ड्स बोलने चाहिए, ठीक है। इसी तरह थैंक यू जब बोल दिया तो महीन आगे से कहेगी वेलकम, माय प्लेयर, इस तरह के वर्ड्स बोलेगी कि कोई बात नहीं, ठीक है। या उर्दू में कह सकते हैं, जब आप कोई थैंक यू आपको कहे तो आप उर्दू में कह सकते हैं कोई बात नहीं, माय प्लेयर, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स बोलें। ये बोलने से भी अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, किसी को ये नहीं लगता कि इसने मुझ पे एहसान किया मुझे चीज़ दे के, ऐसे फील नहीं होता उसको, वो अच्छा फील करता है, ठीक है। तो फिर जब भी कोई थैंक यू बोले तो उसको कहें वेलकम, माय प्लेयर, कोई बात नहीं, ऐसे वर्ड्स बोलें। अब कोई आया है तो उसको क्या कहना चाहिए? वेलकम कहना चाहिए। वेलकम का मतलब क्या होता है? खुशामदीद। अब खुशामदीद ये नहीं कि कोई भी आया तो खुशामदीद, नहीं। खुशामदीद का बेसिकली मकसद ये होता है कि जब कोई आपके पास आए तो आप उसको खुशी के साथ पेश आएँ। आपके घर गेस्ट आए तो आप उसको मुंह बना के ना कहें ओ मामा ये कजन्स आ गए, ये मेरे खिलौने तोड़ेंगे, अब ऐसे कहते हैं ना बच्चे, मुंह बनाते हैं। मुंह नहीं बनाना चाहिए। आपको पता है आपके खिलौने जो उनसे हैं वो घर में टूट जाएंगे, मेहमान आएंगे, तो आप कुछ खिलौने साइड पे रख दें कि मैं अपने कज़न्स को दूंगा, अगर ये टूट भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। और जो खिलौने आपके इंपॉर्टेंट हैं, महंगे हैं, या आप चाहते हैं कि आप उनको संभाल के भी रखें, अभी वो टूटे ना, तो फिर उनको साइड पे करके उनके आने से पहले ही संभाल दें, ठीक है। इस तरह उनको बुरा भी नहीं लगेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो चीज़ों को छुपा देते हैं, या अपने कज़न से चीज़ें खींच के, दोस्तों से चीज़ें खींच के कहते हैं नहीं ये मेरी चीज़ है, मैंने नहीं देनी इसको, ऐसे कहते हैं ना। तो ये तो बुरी बात हो गई, ये तो पोलाइटनेस नहीं होगी, ठीक है। तो जब कोई भी बंदा आपसे मिले तो उसको वेलकम करें, उसको खुशामदीद करें, उसके साथ अच्छे से पेश आएँ। आपको पोलाइटनेस का मतलब समझ आया? आज के बाद अपने आप से वादा करें। मैं ये नहीं कहूँगी मुझसे वादा करें कि प्रॉमिस करें आप ये सब कुछ करेंगे, नहीं। जब हम अपने अंदर एहसास को पैदा करते हैं, जब हम खुद सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, तभी हम चेंज हो सकते हैं, तभी हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर मैं बार बार कहूँगी आप वादा करें मुझसे, आप प्रॉमिस करें, कितनी देर तक कहूँगी? आप पे वो असर नहीं पड़ेगा। अपने अंदर सोचें। जब आप घर जाएं, रात को सोने लगे, तो आप सोचिएगा टीचर ने मुझे ये बातें सिखाई हैं, क्या मैं इन पे पूरा उतरती हूँ या उतरता हूँ? क्या मैं दूसरों के साथ नरम रवैया या काइंडनेस शो करता हूँ? और अगर नहीं करता तो मुझे करना चाहिए। फिर रात को सोते हुए अपने आप से वादा करें। अपने आप से क्या करें? वादा करें, ठीक है। और जब आप अपने आप से वादा करते हैं तब चेंज पैदा होता है, तब आप अच्छे इंसान बनते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट आप सेशन पे आएंगे तो मैं सबसे ही क्वेश्चन करूंगी कि आपने क्या क्या किया,
आपने मेरी बातों पर अमल किया या नहीं किया? आपने पूरा हफ्ता कितना दूसरों का ख्याल रखा? मामा से कैसे पेश आए, बाबा से कैसे पेश आए, टीचर से, दोस्तों से कैसे पेश आए? तो आप ये सब कुछ करेंगे? और जब आप चेंज लाएंगे अपने अंदर, जब इन पे अमल करने लगेंगे, तो देखना आपको कितनी खुशी फील होगी, आपको मजा आएगा। आप फील करेंगे कि यार मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। आप अच्छे इंसान बनने लग जाएंगे। आप फील करेंगे मैं बहुत अच्छी होती जा रही हूँ, मैं अच्छा इंसान बनती जा रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप लोगों को मजा आया? कितना मजा आया? सब हाथ खड़े, जितना ऊंचा हाथ खड़ा होगा बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे। अब ये सेशंस चलते रहेंगे और एक्टिविटीज, अब मजे मजे की गेम्स भी मैं लेके आऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आप लोग आए।